हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो देखते हैं कि बहुपद एक बार फिर थोड़ा सा कि जैसे ये आपको इक्वेशन दे रखी है, 3-4 इक्वेशन मैंने लिखी है कि जैसे बहुपद क्या होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसका जो चर है उसकी जो घात है, जो भी चर है उसकी घात है, यदि वो घात आपकी होल नंबर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। कि होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। जैसे इसमें भी ये भी 4 है, ये भी 3 है। होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 0, 1, 2 इस प्रकार से चलते हैं। तो ये तो वे बहुपद जिसकी पावर जो भी चर है उसकी मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ये भी आपका एक बहुपद है, इसको अचर बहुपद बोलते हो। इसको अचर बहुपद बोला जाता है। जैसे इसकी गुणा में कुछ नहीं है, इसका x की पावर 0, इसका चर है इसके गुणा में। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर यदि 0 होती है उसका मान 1 होता है। 2 को 1 से गुणा करोगे तो वापस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके गुणा में भी क्या है? आपके पास चर है, वो आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसकी पावर 0 है। और 0 किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1। तो ये भी एक बहुपद। 0 भी एक बहुपद होता है, इसके गुणा में भी x की पावर 0 है। तो ये भी किस x को, ये इसका मान क्या होगा? 1 होगा। 1 को 0 से गुणा करोगे तो वापस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी एक बहुपद होता है। या आप ये ले सकते हो x² माइनस 4x, ये भी एक बहुपद है क्योंकि ये तो इसका गुणांक होता है। गुणांक कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं होता है। जो उसकी पावर होती है इसके ऊपर कुछ पावर नहीं लगा रखी, इसका मतलब 1 है। 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हम। इसका ये भी क्या आपका एक बहुपद होता है। अब एक एग्जांपल ऐसा एक और देखते हैं। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, अब आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसमें देखो, ये इसकी पावर तो आपके पास 1 है, लेकिन इसमें एक चर और 1/x। ये इसमें गुणांक होता बट्टा में तब तो चलता। ये x ऊपर था, इसकी पावर 2 थी जो कि होल नंबर, इसके लिए बहुपद हो गया। ये इसके नीचे है। अब जब भी आपका ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें क्या होता है कि जो चर है उसको ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो उसकी पावर में कोई चेंज नहीं होता है। पावर इसकी 1 है। इसकी जो पावर के सामने साइन है सिर्फ उसी में चेंज होता है। वो क्या हो जाता है? उसका प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये क्या लिख सकते हो आप? x की पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो ये माइनस का हो गया, प्लस x। अब देखते हैं, इसके ऊपर तो 1 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये आपका होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो पद दे रखा है ये क्या होगा? आपका बहुपद नहीं होगा। ये आपका बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अचर बहुपद भी हो सकता है, शून्य बहुपद भी हो सकता है। इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं आगे। आपको जो बहुपद दे रखे हैं उन बहुपदों में कईयों में 2 पद है, कईयों में 3 पद है, कईयों में 1 पद है। इस प्रकार से चलते हैं। तो जितने जितने पद होते हैं उस हिसाब से उसको अलग अलग नाम से डिफाइन किया गया है। जैसे किसी बहुपद में 1 पद होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इस n तक जैसे आप ले सकते हो वहां तक लेते हैं। तो यदि किसी बहुपद में, अब इस डिटेल से, यदि किसी बहुपद में सिर्फ 1 पद होता है, जैसे ये आपके पास इस बहुपद में सिर्फ 1 पद है, इसको क्या बोलेंगे? किसी में 2 पद होते हैं, जैसे इसमें 2 पद, इसको क्या बोलेंगे? किसी में 3 पद होते हैं, जैसे इसमें 3 पद, इसको क्या बोलेंगे? किसी में 4 हो सकते हैं। तो जिस पद में 1 बहुपद होता है उसको बोलते हैं हम एक पदी। मोनोनोमियल्स। इसका मतलब एक पदी वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? केवल और केवल एक ही पद हो, उसमें एक पदी बहुपद एक पदी बोलते हैं। मोनोमियल्स इसको आप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे आपके पास 4x, ये एक बहुपद है, इसमें एक ही पद है। जैसे 4x², ये भी आपका एक पदी है। ये आपको जैसे -x की पावर 7, पावर कितनी भी हो लेकिन पद इसमें कितने हैं? एक। ये बहुपद है क्योंकि ये पावर क्या आपकी होल नंबर है। या आप ये ले सकते हो ax², ये भी आपका है। इसी प्रकार ये 2, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये आपको यहाँ बताया था, इसके भी x गुणा में होता है, पावर क्या है 0। ये भी आपका एक बहुपद है।
और 0 ये भी एक पदी होता है। इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद होता है उसको एक पदी कहते हैं। ये हो गया आपका। फिर दूसरा होता है द्विपदी। नाम से द्विपदी, द्विपदी का मतलब उसमें दो होते हैं, बाइनोमियल। वह बहुपद जिसमें दो पद हों, जिसमें क्या हो, दो पद हो आपके पास, उसमें क्या हो गया, वो द्विपदी हो गया, बाइनोमियल्स हो गया। जैसे एग्जांपल है आपके पास, जैसे इसको हम हमेशा बहुपद को किसी भी रिप्रेजेंट पी से एक्स का मतलब क्या होता है कि उस बहुपद में जो चर है वो क्या है, एक्स के पद है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो पद है, एक दो पद हो गया। इसी प्रकार माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपके पास दो पद है, एक और दो। इसी प्रकार 7 एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये भी आपके पास दो पद हैं। इसका मतलब जिसमें दो, वह बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो, उसके क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है, त्रिपदी ट्राइनोमियल्स, जिसका मान लो इसमें हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं इस बहुपद को। मतलब इसमें इस बहुपद में क्या है, x की टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसमें तीन पद है, 1 2 3, इसका मतलब ये त्रिपदी हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। पावर कितने भी हो, हमें गिनने के पद कितने हैं, 1 2 3 पद हैं। ये आप लिख सकते हो। जैसे हम इसको क्यू वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इस प्रकार से भी, जैसे वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ये भी आपका क्या है, त्रिपदी है। या आपको लिख सकते हो एस टी, इसमें जैसे टी के पद हैं, जैसे टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 2, ये भी आपके पास क्या है, त्रिपदी। इसका मतलब जैसे ऐसे बहुपद, इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे, आगे 4 पद होंगे, चतुर्थ, फिर 5 पंचम हो जाएगी। इस प्रकार से आप जितने ले सकते हो, इस प्रकार से हम ले सकते हैं कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जैसा बहुपद जिसमें पदों के आधार पर को अलग अलग नाम दिया गया होता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल्स। बहुपद है उसकी घात हम कैसे ज्ञात करते हैं, डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं। डिग्री ज्ञात करना है कि जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसका जो चर है, एक्स में हो सकता है, वाई में, टी में, जेड में, जो जिस भी चर में आपको बहुपद दे रखा है, उस चर की, जो भी आपको चर दे रखा है उस चर की अधिकतम घात, जो उसके ऊपर पावर लगी हुई है, जो उसकी अधिकतम पावर होगी, वही क्या कहलाती है, हमारी उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे मैंने px पद लिया है एक, जैसे x की पावर 6 से माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4, ये हमारे पास एक बहुपद है। इसमें आपको x चर दे रखा है, इस चर की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 6 है। इसका मतलब ये जो बहुपद है इसकी डिग्री कितनी हो गई आपके पास, 6 से हो गई। तो ये होती है, जो भी आपको पोलो या बहुपद दे रखा है, पोलोनोमियल दे रखा है, उसकी जो भी मैक्सिमम पावर है उस चर की, वो क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। जैसे हमने एक जी वाई लिया, दूसरा जैसे वाई की पावर 3 माइनस 7y, ये आपके पास बहुपद है। इसमें चर है वाई और इसकी मैक्सिमम घात कितनी आपके पास, 3 है। इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी है आपके पास है, 3 होती है। इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद की डिग्री निकाल सकते हो। या हम एक और पद लेते हैं, जैसे हमारे पास 3 है, ये क्या है, कांस्टेंट बहुपद है। इस कांस्टेंट बहुपद की डिग्री कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3x की पावर 0। इसका मतलब इसके गुणा में भी क्या आपके पास चर होता है जिसकी पावर क्या होती है, 0, और किसी की भी पावर यदि 0 होती है उसका मान 1 को 3 से गुणा करो, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई आपके पास, क्योंकि 3x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 0, तो इसकी पावर डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। या जैसे आपके पास 0 बहुपद है, ये भी बताया था, इसको आप इस प्रकार से 0x की पावर 0, इसका मान भी 1 को 0 से गुणा करोगे वापस 0। इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी है आपके पास है,
जीरो होगी। इसका मतलब हम नोट लगा के लिख सकते हैं कि अचर बहुपद तथा शून्य बहुपद की डिग्री हमेशा शून्य, जीरो होती है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद की क्या निकाल सकते हो, डिग्री निकाल सकते हो। अब देखते हैं बहुपद के एक प्रकार, टाइप ऑफ पोलोनोमियल्स, किस किस प्रकार के ये बहुपद होते हैं, वो इसके घात के आधार पे हम डिफाइन कर लेंगे। पहला है रेखिक बहुपद, लीनियर पोलोनोमियल्स। रेखिक का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, उसके चर की मैक्सिमम पावर 1 होती है, या उसकी डिग्री बोल सकते हैं कि क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। इसको हम सामान्यतः कैसे लिखते हैं, इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप, इसको सामान्य रूप ax प्लस b, हम इसको px से रिप्रेजेंट कर दें। इसका ये क्या हो गया, इसका सामान्य रूप px बराबर ax प्लस b। a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a ही 0 हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, और ये कौन सा हो जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा। इसका मतलब हमेशा जो x चर है, x उसके गुणा में जो मान होता है वो कभी भी आपके पास क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये क्या पूरा पद 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा। और दूसरी बात, जो भी आपके पास लीनियर पोलोनोमियल्स होता है उसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। एक जो आपके पास x वाला पद या y जो भी आपके चर का पद होगा, दूसरा उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, कम से कम एक पद भी हो सकता है। क्यों, मान लो यहाँ आपके पास जैसे ये एग्जांपल है, जैसे 2x प्लस 1, ये भी आपका एक लीनियर है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसको हम जैसे gx से रिप्रेजेंट कर दूं, या आप ये भी ले सकते हो जैसे x स्क्वायर माइनस 2, ये भी आप x माइनस 2, ये भी आपका एक लीनियर क्योंकि मैक्सिमम। या आप इसको ये भी ले सकते हो 3x, कांस्टेंट की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको सिर्फ आपको तो क्या देखना, जो चर दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब जो आपके इसमें अधिकतम पद आपके 2 हो सकते हैं, 1 भी इसमें हो सकता है। इसका मतलब ये जो आपका क्या लीनियर पोलोनोमियल्स है, ये 2 प्रकार से हो सकता है। ये एक पदी भी हो सकता है, ये द्विपदी भी, ये अभी भी बताया था, एक पदी इसमें 1 पद हो, द्विपदी इसमें 2 पद हो। ये है एक पदी या द्विपदी हो सकता है। एक पदी जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे 3x हो गया, 4x हो गया, माइनस x हो गया। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, जैसे x माइनस 4 हो गया, या x प्लस 2 हो गया। इस प्रकार से हम एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है। दूसरी बात, इसमें आता है इसकी डिग्री। जो भी आपके पास जो रेखिक बहुपद है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर ही 1 होती है। इसका मतलब इसकी डिग्री हमेशा 1 होती है। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, उसके हमेशा डिग्री 1 होगी। जैसे x प्लस 1, इसकी भी पावर 1 है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री आपके पास 1 है। या आप x ले सकते हो अकेला, इसके ऊपर ही मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री आपके पास 1 है। कैसे भी पद ले लो, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे, लीनियर पोलोनोमियल्स। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ये हो गया आपका रेखिक। अब देखो अगला टाइप, द्विघाती बहुपद या क्वाड्रिक पोलोनोमियल्स। द्विघाती, यहां से आपको पता चल रहा है कि जिसकी पावर क्या हो, 2 हो मैक्सिमम, वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसका मतलब इसका पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। सामान्य रूप क्या हो जाएगा इसका,
जो भी इसको हम जैसे हम इसको gx से रिप्रेजेंट कर दें तो gx बराबर ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c। ये कभी भी आपका जीरो नहीं होती, ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये पद कैंसिल हो जाएगा, इसका फिर ये रेखिक बहुपद बन जाएगा। इसका मतलब ये जीरो हो सकते हैं लेकिन ये पद आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, द्विघात समीकरण नहीं बचेगी तो द्विघाती बहुपद नहीं बन पाएगा। और ये जो आपके ए बी सी ये किस में से लेते हैं, हमें रियल नंबर में से लेते हैं। इसका मान कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में, सिर्फ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं ले सकते, माइनस जीरो। इसका मतलब आर में से जीरो निकाल दो, बाकी के सारे पद हमें ले सकते हैं, जीरो इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बाकी के जीरो ले सकते हैं। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लेते हैं, इसका और यहाँ जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे। तो ये आपके रियल नंबर, ये आपके जो भी आपके बहुपद है द्विघाती, इसमें मैक्सिमम पद कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें अधिकतम 3 पद होते हैं, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं जाते हैं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 4 ये अधिकतम, या x² प्लस 2 ये भी आपका, क्योंकि चर की मैक्सिमम घात आपके पास 2 नीचे, बाकी के आगे पद हो या नहीं हो, या -x² ये भी आपका एक क्या है, द्विघाती बहुपद है। इस प्रकार से आप ले सकते हो। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि आपका जो द्विघाती बहुपद वो 3 पदों वाला भी हो सकता है, 2 पदों वाला भी हो सकता है, 1 पद वाले भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो आपकी ये है, एक पदी हो सकते हैं, द्विपदी भी हो सकते हैं, तथा त्रिपदी भी ये आपको जो पदी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं, एक पदी भी हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे x² -7x², इस प्रकार से सिर्फ एक ही पद है। द्विपदी भी हो सकते हैं जैसे x² प्लस 2, त्रिपदी भी जैसे x² x और -1, इस प्रकार से हो सकते हैं। इसका मतलब जो आपका बहुपद होता है द्विघाती बहुपद, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, चर की 2 होती है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, इसकी 2 ही होती है। इसका मतलब इसकी डिग्री हमेशा 2 होती है। तो ये हो गया आपका द्विघाती बहुपद, इस प्रकार से होता। अब देखो अगला टाइप, तीसरा त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल्स, जिसमें से पता चला त्रि मतलब 3, जिस बहुपद की मैक्सिमम घात 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसका मतलब इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा आपका, सामान्य रूप बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और यहाँ भी आपका a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से पद, इसका मतलब ये द्विघाती बचेगा। तो इसका मतलब ये जो x की जो मैक्सिमम पावर है 3, उसके गुणा में जो भी अक्षर या इसका गुणांक होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बाकी के 0 हो सकते हैं, क्योंकि अकेला पद बचेगा, इसकी पावर 3 है मैक्सिमम। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और ये a b c d हम किससे लेते हैं, r में से लेते हैं, वास्तविक संख्याओं में से लेते हैं। इसका मतलब जो भी आपका त्रिघाती बहुपद, इसमें मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, कम से कम इसमें 1 भी हो सकता है। अधिकतम कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे x³ प्लस x² प्लस x-1, इसमें 4 पद हैं, px से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या x³ प्लस x²,
इसमें 2 पद है आपके पास, या x की पावर 3 x स्क्वायर प्लस 1, इसमें 3 है। इसका मतलब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं। जैसे x की पावर 4x की पावर 3, ये भी आपका एक त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात मैक्सिमम कितनी है, 3 है। बाकी के पद हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो अधिकतम पद 4 होते हैं, इसका मतलब अलग अलग हो गए। एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है, और चतुर्थ पदी भी हो सकता है। इसका मतलब यह एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तथा चतुर्थ पदी हो सकता है। जिसमें एक पद हो, जैसे x की पावर 3, जिसमें 2 पद हो x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें 3 पद हो x की पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसमें 4 पद हो x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है त्रिपद में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है, तभी इसको त्रिपद बोलते हैं। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री हमेशा 3 होती है। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इस प्रकार से देखते हैं। अब देखो हमने बहुपद पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, इस प्रकार चलते जाएंगे। हम लेते हैं n तक चलते जाएंगे, जितने आप ले सकते हो, 4 पदों का, 5 का, 6 का, जितनी इसकी पावर होगी उसी प्रकार उसका नाम होता जाएगा। तो n पदों वाले बहुपद का सामान्य व्यंजक क्या हो जाएगा, जिसको हम जैसे px नाम दे देते हैं। जैसे a0, a1x, a2x की स्क्वायर प्लस an(x) की पावर n, और यहां भी आपके पास क्या होगा, an नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका सामान्य जो पद है वो क्या है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं px बराबर an(x) की पावर n, an नॉट इक्वल टू 0। यहाँ n के मान रखते जाओ, क्योंकि जो आपको ये n होता है ये क्या रियल नंबर में से लेते हैं, n के मान रखते जाओगे तो इस प्रकार से हमें रेखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, पंचम घाती हमें प्राप्त होते जाएंगे। इसका मतलब an कभी भी 0 नहीं हो सकता, कि ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब मान लो यहाँ n का मान 3 रखना चाहिए, यदि यही 0 है तो हम इसके जो भी आप बहुपद ज्ञात करना चाहोगे वो ज्ञात नहीं हो सकते हैं। और ये a0, a1, a2 जो भी आपके पास है, डॉट डॉट an, ये सब किस में से लेते हैं, रियल नंबर में से। और ये जो आपके पद होते हैं ये क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षर पद होते हैं, क्योंकि ये जो a0, a1 ये क्या होते हैं, इसके गुणांक है जो भी आपको चर दे रखे हैं। एक कंडीशन, यदि आप इसको 0 लिख दो सबको, कि हम सबको 0 मान लें, तो यदि सारे के सारे मान 0 हैं तो 0 के अंदर कुछ भी जोड़ो, 0 में 0 जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, लास्ट में इसका आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब यदि सारे के सारे मान 0 होते हैं तो ये जो बहुपद दे रखा है ये क्या बन जाएगा, शून्य बहुपद बन जाएगा। यदि मान 0 होते हैं, सारे मान 0 होते हैं, तो ये शून्य बहुपद बन जाएगा। ये आपका